आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबकी डेली लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल है, फोकस। अक्सर हमें लगता है ना कि यार फोकस करना तो एक जादू है या कोई इनबॉर्न टैलेंट है जो बस कुछ ही लकी लोगों को मिलता है। पर सच बताऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोकस कोई पैदाइशी गिफ्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक मसल की तरह है, एक ऐसी प्योर स्किल जिसे लगातार ट्रेन करके हम में से कोई भी प्रोफेशनल मास्टर कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें डाइव करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा और काफी रिलेटेबल सवाल ये उठता है, आखिर इतने मेहनती और काबिल लोग अपना फोकस मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? जरा अमन की इस कहानी को देखिए। अमन एक बेहद हार्डवर्किंग प्रोफेशनल है, लेकिन आजकल वो ऑफिस पॉलिटिक्स और मेंटल फटीग के इस मॉडर्न वेब में इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि वहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। ऑनेस्टली, ये एक ऐसी एग्जॉस्टिंग सिचुएशन है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं। और इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है ये विशियस साइकिल, एक खतरनाक घूमता हुआ चक्रव्यूह। होता क्या है कि ऑफिस पॉलिटिक्स और काम के प्रेशर से एक जबरदस्त मेंटल फटीग पैदा होती है, दिमाग पूरी तरह थक जाता है। इस स्ट्रेस से भागने के लिए हम तुरंत अपना स्मार्टफोन उठा लेते हैं, एक छोटा सा एस्केप। पर इस टेम्पररी एस्केप का नतीजा क्या निकलता है? काम अधूरा छूट जाता है, मैनेजर का प्रेशर दुगना हो जाता है और एंड में परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ दोनों की लग जाती है। बेसिकली स्ट्रेस से भागने की ये डिजिटल आदत आग में घी डालने का काम करती है। अब अमन के मेंटर ने उसे इसी मॉडर्न बर्नआउट से निकलने के लिए जो हल बताया वो वाकई माइंड ब्लोइंग था। एक 300 साल पुराना सोल्यूशन, डिस्ट्रैक्शन की बीमारी का एक सदियों पुराना पर बिल्कुल सटीक इलाज। ये कहानी है एक यंग मंक की जो अपनी मोनेस्ट्री के आसपास के शोर शराबे से इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो वहां से हमेशा के लिए भाग जाना चाहता था। तभी हेड मंक ने उसे एक टेस्ट दिया। टेस्ट सुनने में बड़ा आसान था। एक चम्मच में पानी की ठीक 10 बूंदें लेनी है और उस शोर भरी मोनेस्ट्री का पूरा एक चक्कर लगाना है। पर ट्विस्ट सिर्फ इतना था कि पानी की एक सिंगल बूंद भी जमीन पर गिरनी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं उन 4 अटेम्प्ट्स में क्या हुआ। पहली बार में भाई साहब पूरे ओवर कॉन्फिडेंस और स्पीड में निकले और जल्दबाजी में पानी छलक गया। दूसरी बार में आसपास के लोग हंस रहे थे तो उनकी आवाजों से ध्यान भटका और बूंदें फिर गिर गईं। तीसरी कोशिश में मोंक को अंदर से इतनी फ्रस्ट्रेशन और अजीब सी बोरियत महसूस हुई कि पानी तीसरी बार जमीन पर आ गिरा। लेकिन चौथे अटेम्प्ट में यहां आकर गेम बदल गया। उसने बाहर का सारा शोर और अपनी परेशानियों को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। उसका 100% फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चम्मच और पानी पर था। और गेस व्हाट, इस बार वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। तो ये तो हुई पानी और चम्मच की सिंपल सी कहानी, लेकिन इस कहानी के अंदर छुपे हैं 5 ऐसे पावरफुल लेसन्स जो आज के इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का परफेक्ट क्योर बन सकते हैं। लेसन नंबर 1, हमने शुरू में बात की थी कि फोकस कोई मैजिक नहीं है, और ये मिथ अब बिल्कुल टूट जाना चाहिए कि कुछ लोग नेचुरली फोकस्ड होते हैं। रियलिटी ये है कि फोकस एक ऐसी स्किल है जिसके लिए रिपीटेड और डिलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए। जैसे वो मंक लगातार फेल होने के बाद ही सक्सीड हुआ, ठीक वैसे ही अपना ध्यान लगाने की क्षमता को लगातार ट्रेन करना पड़ता है। दूसरा सबक एकदम आई ओपनिंग है। देखिए, एक तरफ है एक्सटर्नल नॉइज जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स, लाउड कॉलीग्स और भीड़। ये चीजें हमेशा रहेंगी, पूरी दुनिया को तो हम म्यूट नहीं कर सकते ना। और दूसरी तरफ है हमारा अपना इंटरनल रिएक्शन। असली डिस्ट्रैक्शन तब नहीं होता जब बाहर शोर होता है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब हम उस शोर पर इंटरनली रिएक्ट करते हैं। जब तक अंदर से कोई रिएक्शन नहीं होगा, बाहर का कोई भी शोर ध्यान नहीं तोड़ सकता। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। तीसरा लेसन स्पीड और डेप्थ के बारे में है। अक्सर काम जल्दी खत्म करने के चक्कर में ऐसी केयरलेस गलतियां होती हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। ठीक वैसे ही जैसे उस मंक ने अपनी पहली कोशिश में जल्दबाजी करके पानी गिरा दिया था। पर इसके बजाय अगर हम पूरी सावधानी और पूरी डेप्थ में जाकर काम करें तो रिजल्ट्स हमेशा एक्सेप्शनल और परमानेंट होते हैं। डीप वर्क हमेशा स्पीड को बीट करता है। चौथा सबक एक बहुत ही फेमस मिसकंसेप्शन को टारगेट करता है। जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। विल पावर एक फोन की बैटरी की तरह है जो शाम तक आते आते बिल्कुल ड्रेन हो जाती है, लेकिन रिचुअल्स विल पावर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सिर्फ अपनी विल पावर पर डिपेंड रहकर फोकस करना बेसिकली एक हारी हुई लड़ाई लड़ना है। ध्यान केंद्रित रखने का असली राज है एक फिक्स्ड प्रिडिक्टेबल रिचुअल बनाना। अंत में उस मंक ने भी ध्यान लगाने का अपना एक रिचुअल ही तो बना लिया था। और 5वां सबक जो आज के टाइम में शायद हम सबके लिए सबसे क्रूशल है, बोर्डम को अपनाना। हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली एक्साइटमेंट और नए डोपामिन हिट्स ढूंढता रहता है
और यही क्रेविंग हमें बार बार फोन की स्क्रीन की तरफ धकेलती है। असली फोकस तो तभी मिलता है जब हम उन बोरिंग पलों को उनके डिस्कम्फर्ट के साथ सहना सीख लें। चलिए अब इस फिलॉसफी को रियल लाइफ में लाते हैं। देखते हैं कि कैसे अमन ने इन्हीं अमेजिंग लेसन्स का यूज करके अपने वर्क प्लेस बर्नआउट को द एंड किया। अमन ने अपने फोकस को ट्रेन करने और उन डिस्ट्रक्टिव डिजिटल हैबिट से पीछा छुड़ाने के लिए कुछ कमाल के डेली रिचुअल्स अपनाए। उसने क्या किया? हर रोज 30 से 60 मिनट के डीप वर्क ब्लॉक्स बनाने शुरू किए। जब भी फोन चेक करने की बहुत जोर से तलब उठी तो उसने उस फीलिंग को एक्नॉलेज जरूर किया, पर उस पर एक्ट नहीं किया। हर हफ्ते काम करने के लिए एक फिक्स टाइम और फिक्स जगह का मजबूत रिचुअल बनाया। और हाँ, बोरिंग टास्क से भागने के बजाय उनके साथ आने वाले डिस्कम्फर्ट को कॉन्फिडेंटली एम्ब्रेस किया। और इसका रिजल्ट मतलब लिटरली माइंड ब्लोइंग था। अमन का करियर प्रोग्रेशन देखिए। पहले महीने में इन फोकस रिचुअल्स की शुरुआत हुई। तीसरे महीने तक आते आते एक ऐसा टाइम आ गया जहां काम के दौरान फोन चेक करना 100% बंद हो चुका था। और छठे महीने में उसकी फोकस और परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त हो गई कि उसे सीधे टीम मैनेजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। एक इंसान जो लगभग हार चुका था, वो सिर्फ आधी साल में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। और क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का सबसे पावरफुल नंबर क्या है? 0, शून्य। ये वो एग्जैक्ट गिनती है जितनी बार अमन ने अपने डीप वर्क ब्लॉक्स के दौरान अपने फोन को छुआ। एक बार जब उसने अपने नए रिचुअल्स को मास्टर कर लिया तो फोन की तरफ हाथ बढ़ाने का काउंट पूरी तरह 0 हो गया। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि लगातार प्रैक्टिस से इंटरनल फोकस पर वापस कंट्रोल पाना टोटली पॉसिबल है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही जरूरी थॉट के साथ एंड करेंगे। डिस्ट्रैक्शन का ये जो इलाज है ना, ये टाइमलेस है। चाहे माहौल किसी 300 साल पुरानी मॉनेस्ट्री का हो या किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट ऑफिस का। सवाल बस इतना है कि फोकस को एक मास्टर स्किल में बदलने के लिए आज हम लोग कौन सा डेली रिचुअल अपनाने वाले हैं। क्योंकि सच यही है कि आपका आज का एक छोटा सा रिचुअल आपके पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। थिंक अबाउट इट। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।